आज हम पढ़ेंगे पार्ट 12 जीवन परिवर्तन अधिगम नीति निर्माण और कार्यान्वयन। यूरोपीय संघ में जीवन परिवर्तन अधिगम सभी के लिए जीवन परिवर्तन अधिगम के अवसरों तक पहुंचना प्रदान करना, उम्र की परवाह किए बिना सबसे वंचित वंचित सॉरी व्यक्ति जो शिक्षा और प्रशिक्षण में भाग नहीं ले रहे हैं, साथ ही में प्रवासियों के लिए विशिष्ट कार्यों, साहित्य, उनके सामाजिक एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के साधनों के रूप में आईटी कौशल, विदेशी भाषा, तकनीक, संस्कृति, उद्यमिता और सामाजिक कौशल जैसे नए बुनियादी कौशल, साहित्य बुनियाद कौशल हासिल करने और अद्यतन करने के अवसर प्रदान करना। जीवन परिवर्तन अधिगम के विकास के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण को प्रशिक्षण, भर्ती और आधुनिकीकरण, बढ़ी हुई प्रदर्शन और बेहतर गुणवत्ता अवसावन के माध्यम से सभी देश और शिक्षकों क्षेत्र में औपचारिक योग्यता के साथ साथ गैर औपचारिक और अनौपचारिक अधिगम की प्रभाविता मान्य और पहचान। जीवन परिवर्तन अधिगम के अवसरों और उनके लाभों से संबंधित लक्ष्य समूह विशिष्ट जानकारी, मार्गदर्शन और परम परामर्श की उच्च गुणवत्ता और व्यापक पहुंच तथा इस क्षेत्र में काम कर रहे मजदूर या भविष्य के नेटवर्क और संचालन में युवा क्षेत्र, साहित्य, प्रासंगिक क्षेत्र और प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहित करना। जीवन परिवर्तन अधिगम के लिए अपनी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में यूरोपीय संघ ने जीवन परिवर्तन अधिगम के लिए प्रमुख दस्तावेज को यूरोपीय ढांचा को अपनाया। यह ढांचा 8 प्रमुख दस्ताव को परिभाषित करता है जो नागरिक को उनकी व्यक्तिगत, पूर्ण, सामाजिक, समावेशी, सक्रिय नागरिकत्व और यूरोपीय संघ के ज्ञान अधिगम समाज में रोजगार के लिए आवश्यक है। मातृभाषा में संचार, विदेशी भाषाओं में संचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में गणितीय क्षमता और बुनियादी दक्षताएं, डिजिटल क्षमता, अधिगम के लिए सीखना, सामाजिक और नागरिक क्षमता, पहले और उपमशीलताएं की भावना, सांस्कृतिक जागरूक और अभिव्यक्ति। 2001 की कार्य योजना में 2009 में संशोधित किया गया और यूरोपीय में जीवन परिवर्तन अधिगम के लिए 4 उद्देश्यों के साथ शिक्षा और प्रतिशत में यूरोपीय सहयोग के लिए रणनीतिक ढांचे ईसी 2009 को अपनाया गया। जीवन परिवर्तन अधिगम और गतिशील को एक वास्तविक बनाया। शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता और दक्षताओं में सुधार, समानता, सामाजिक एकता और सक्रिय नागरिकता को बढ़ावा देना तथा शिक्षा और प्रशिक्षण के सभी स्तरों पर उद्यमिता सहित रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ाया। संयुक्त राज्य अमेरिका में जीवन परिवर्तन अधिगम 1991 में से 32% की वृद्धि थी। बोर्ड भागीदारी दर बताती है कि एक बड़ी आबादी ने जीवन परिवर्तन अधिगम को अपनाया है और यह है कि अधिगम समाज आ गया है। ऊपर बताया गया आंकड़ों में केवल 1% के नेतृत्व में औपचारिक पाठ्यक्रम शामिल है जिन्हें श्रेणी में विभाजित किया गया है। दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी,
पूर्ण बुनियादी शिक्षाओं और हाई स्कूल पूरा करने के पाठ्यक्रम, उत्तर माध्यमिक क्रेडिसिकल क्रेडिशियल कार्यक्रम, चौथा शिक्षा कार्यक्रम, पांचवा काम से संबंधित पाठ्यक्रम और छठा व्यक्तिगत विकास पाठ्यक्रम 12 महीने की अवधि के दौरान भागीदारी की सबसे बड़ी श्रेणी कार्य संबंधित और व्यक्तिगत विकास पाठ्यक्रम थी। भारत में जीवन पर्यटन अधिगम की नीति और कार्यान्वयन। इस विकास के महत्वपूर्ण आयामों में से एक भी माना जाता है सार्वजनिक नीति को सूचना करने वाले एक मौलिक लक्ष्य के रूप में भारत के संविधान की प्रस्तावना में अवसरों की समानता का उल्लेख किया गया। भारत का संविधान 1950 नीति स्तर पर भारत में जीवन पर्यटन अधिगम की अवधारणा को पूर्ण और जीवन पर्यटन अधिगम पर हैदराबाद व्यक्तिगत में सबसे व्यापक रूप से आवाज मिली है। यूनेस्को 2002 हैदराबाद के बयान में निर्धारित रणनीति व्यापक परामर्श, सूचना साझाकरण, संवाद और भागीदारी पर केंद्रित प्राथमिकता रणनीतियों और संस्थागत समर्थन को निष्ठा करते हुए एक बहुक्षेत्रीय नीति ढांचा का विकास की परिकल्पना काफी हद तक यूनेस्को की रणनीति की तरह की गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण क्षेत्र में 15 से 35 वर्ष की आयु के बीच 55 मिलियन समताओं श्रमिक है। उसी समय में 2020 तक दुनिया को 57 मिलियन श्रमिकों की कमी का सामना करने की उम्मीद है। यह भारत के लिए अपने जनसंख्या क्योंकि अधिक सोच को जनसंख्याकी लाभांश में बदलने का एक ऐतिहासिक अवसर प्रस्ताव करता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गरीबी परिवारों के गरीब ग्रामीण युवाओं के कौशल और उत्पादक क्षमता विकास करने समावेशी विकास के लिए इस राष्ट्रीय एजेंडा को चलाने के लिए 2014 से 15 में दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना डिजिटल जीविकासन शुरू किया GKVI शुरू किए। औपचारिक शिक्षा और विवरण योग्य कौशल की कमी के कारण भारत के ग्रामीण गरीबों को आधुनिक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने से रोकने वाली कई चुनौतियां। अधिगम और शिक्षा एकीकरण जीवन पर्यटन अधिगम के लिए अधिगम औपचारिक और गैर औपचारिक और अनौपचारिक और शिक्षा सामान्य व्यवसायिक तकनीकी कला और शिल्प के एकीकरण की आवश्यकता होती है। अधिगम और शिक्षा के एकीकरण पर चर्चा करने से पहले एकीकरण अधिगम के बीच अंतर के बारे में स्पष्ट होना उचित है। एकीकरण अधिगम और एकीकरणीय अधिगम कुछ पूर्ण शिक्षाओं साहित्य मिश्रित अधिगम परिदृश्यों का वर्णन करने के लिए एकीकृत अधिगम की अवधारणा का उपयोग करता है जो स्कूल और प्रारंभिक जैसे कार्यस्थल सेटिंग्स दोनों को एकीकृत करता है। ब्रिटेन ने में 1990 के दशक में एकीकृत अधिगम को पूरी तरह से अलग वस्तु के रूप में संदर्भित किया जाता है। एकीकृत अधिगम प्रणालियों को अधिगम के एक व्यक्तिगत कार्यक्रमों के माध्यम से पाठ्यक्रम सामग्री के वितरण के लिए कंप्यूटर आधारित प्रणाली के रूप में व्यक्त किया जाता है। अधिगम और शिक्षा का एकीकरण अधिगम के एकीकरण की
कोई आम तौर पर स्वीकार परिभाषा नहीं है। हालांकि अधिगम के एकीकरण को विभिन्न संदर्भों में सीखा गया विभिन्न कौशल और ज्ञान को जोड़ने की पारदर्शिता क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। अधिगम की एकीकरण की जांच के लिए यह दो वैचारिक फ्रेम का उपयोग किया गया है: स्वैलेख और अधिगम का हस्तांतरण। अधिगम के तीन अलग अलग प्रकार के एकीकरण सामने आए हैं। वे एक नेक्स्ट विचार को स्वयं विशिष्ट रहते हैं के बीच समानता की खोज। बी आवेदन, एक संदर्भ से दूसरे संदर्भ में ज्ञान का उपयोग। और सी सिलेक्शन, दो या दो से अधिक अंतर्दृष्टि के संयोजन में से नए ज्ञान का निर्माण। इन तीनों श्रेणी में अधिगम के एकीकरण के मुख्य सूक्ष्म चरण शामिल थे। वे संदर्भ जिनमें अधिगम का एकीकरण व्यापक रूप से हुआ है और उदाहरण के लिए अक्सर एक से अधिक संदर्भ को पा दिया जो अधिगम के एकीकरण की एक अंतरप्रासंगिक गुणवत्ता को दर्शाते हैं। एकीकरण शिक्षा परियोजना उन विषयों के बीच एक जुड़ाव पैदा करती है जो अन्यथा कई छात्रों के लिए असंबंधित लगा सकते हैं। यदि वास्तव में परिणामी के अनुभव बनाना चाहते हैं तो जानबूझकर उन तरीकों की खोज करना अनिवार्य है जिनमें आप मानकों और सामग्री को मिला सकते हैं, क्योंकि कक्षा के बाहर की दुनिया में सामग्री अकेले नहीं होती। शिक्षक को उन्हीं क्षेत्र की पहचान करने की आवश्यकता होती है जिनमें सामाजिक अध्ययन, गणित, विज्ञान, पढ़ना लिखना, कला, संगीत और यहाँ तक कि शारीरिक शिक्षा भी एक दूसरे से अलग नहीं निकल जाती है। सामग्री और मान्य एक बार तय हो जाने के बाद योजना का हिस्सा बन जाता है। हालांकि वास्तव में एक सफल परियोजना होने के लिए यह एक ऐसा होना जरूरी है। परियोजना अधिगम परियोजना आधारित अधिगम के सभी तत्वों को पूरा और करने और केवल किसी अन्य परियोजना में ना बदले जाए। औपचारिक, गैर औपचारिक और अनौपचारिक अधिगम का एकीकरण। तीन प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की जाती है जिन पर अधिगम की विकास होता है: शिक्षा प्रणाली, बाजारीय और नागरिक समाज। यह भी अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है कि जीवन पर्यटन अधिगम के लिए नीति क्षेत्र के बाह्य पर्यटन समन्वय की आवश्यकता होती है जो जनता से निजी और नागरिक क्षेत्र में जिम्मेदारी में बदलने की आवश्यकता है। इंगित करते हैं। तीन प्रकार के अधिगम: औपचारिक, गैर औपचारिक और अनौपचारिक व्यक्ति को केंद्र में रखने के महत्व पर बल देती है। सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, कला और शिल्प आदि का एकीकरण। सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण ऐसे व्यावसायिक अर्थव्यवस्था में नियोक्ताओं को की आलोचना यह है कि स्कूल अपने उत्पादन संभावित श्रमिकों को रोजगार योग्यता कौशल के बिना वितरण कर सकते हैं। सामान्य समाधान क्षमताओं, उच्च क्रम सोच, कौशल संचार कौशल और व्यवहार कौशल की कमी काम के लिए सभी महत्वपूर्ण है। अत्यधिक विशिष्ट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और व्यावसायिक और शैक्षणिक शिक्षा को अलग करने वाली दोहरी संरचनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा की आलोचना की गई है। शिक्षकों ने लंबे समय से इस विचार पर विचार किया है कि स्कूल कार्य को क्षेत्र के जीवन के लिए कैसी प्रासंगिक बनानी जाए और कक्षाओं में नई तकनीकों को कैसे एकीकृत किया जाए।
तथा छात्रों को समस्या समाधान और अन्य जीवन परिवर्तन अधिगम के कौशल कैसे सिखाए जाए। बहुत से लोग मान्यता है कि अकादमिक और व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करना सबसे आशाजनक उपागम है। स्कूली शिक्षा के व्यावसायीकरण पर बहुत अधिगम शोध और साहित्य के बावजूद मुक्त विद्यालय शिक्षा में व्यवसायीकरण के संबंध में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, जो एक प्रतिनिधि विस्थापन के रूप में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा ओडीएल पर आधारित है। ओडीएल लागत प्रभावित है और अधिगमार्थों के संबंध स्थान जगह और गति के स्वतंत्रता देती है, जबकि प्रणाली का उपयोग विभिन्न प्रकार के अधिगम की स्थिति के लिए किया गया है। सामान्य शिक्षा और कला एवं शिक्षा की एकीकरण। शिक्षा पर महात्मा गांधी जी ने विचारों के ने शिक्षा नीति और व्यवहार पर कई चर्चाओं और निर्णय के प्रेरित और उत्साहित किया है। कोठारी कोठारी आयोग की रिपोर्ट 1964 से 66 स्कूल शिक्षा और तकनीकी प्रशासन में सुधार की सिफारिश करते हुए गांधीवादी दर्शन में से काफ़ी प्रेरित थी, जो आज तक हमारे पास है। हालांकि कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि हम कम उम्र में करने करने सीखने के व्यावसायिक पहलू, श्रम की गरिमा और अन्य मूल्यों को अलग बढ़ावा देने अलग अलग बढ़ाने और प्रस्तुत करने के लिए संतुलित उपागम खो चुके हैं। ये गांधी जी की शिल्प केंद्रीय शिक्षा की अवधारणा के मुख्य सिद्धांत थे, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारत में स्कूल शिक्षा को के कौशल विकास और व्यावसायीकरण की वर्तमान पहलों को प्रतिनिधित्व हुए प्रतीत होते हैं। पहलू शिक्षा और विज्ञान समग्र रूप से किसी भी देश में सामाजिक और राजनीतिक विकास से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। वैज्ञानिक और तकनीक विचार विकास उच्च योग्यता विश्लेषण की मांग करते हैं, जो परिवर्तन की प्रक्रिया का मार्गदर्शन कर सकते हैं। वे विशेष रूप से नवीन क्षेत्र में विशेषज्ञों की आवश्यकता बहुत अधिक है। परिणाम स्वरूप अत्यधिक कुशल रोजगार की अवधारणा बदल रही है। कई देशों में तकनीक शब्द जैसे प्रौद्योगिकी उन्मुख प्रशिक्षण वर्तमान हो रहे हैं। यहाँ न केवल शिक्षा के सामान्य स्तर बल्कि नई प्रौद्योगिकियों के प्रासंगिक ज्ञान के महत्व को भी दर्शाते हैं। यह नए तकनीकी क्षेत्र में विषयों के प्रशिक्षण को संदर्भित करते हैं। जीवन परिवर्तन अधिगम का संस्थापन संगठन औपचारिक शिक्षा जैसे जैसे स्कूल नए विचार और अभ्यास के लिए अधिगम का प्रमुख वातावरण। हाई स्कूल में जब छात्र अपने पेशेवर करियर के बारे में सोचता है, तो वे अपना खुद का कार्यक्रम बनाना शुरू कर देता है, जिसका उपयोग तृतीयक शिक्षा के माध्यम से कार्यस्थल तक ले जाने वाली रास्ता विकसित करने के लिए किया जाता है। अक्सर छात्र स्कूल प्रणाली में कम से कम 12 साल और तृतीय संस्थाओं में 3 से 5 साल बिताते हैं। कई लोगों के लिए यह उनके जीवन काल का 20% है।
बाकी देख लेना। और यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है।